हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है। ये डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मीन्स अब हमें ये डिस्कस करना है कि कोई भी अगर वायर है या कोई एक कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है। क्या मोटे वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या पतले वायर का? मीन्स थिक वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या थिन वायर का? क्या लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या शॉर्ट वायर का? तो मीन्स अब हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है। तो आइए अब हम वन बाय वन इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको बता दें, अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मेटल्स के अंदर चल रहे हैं तो उनका कोलिजन हो रहा है किससे? पॉजिटिव फिक्स्ड आयन से। और उस कोलिजन की वजह से जितनी हिंड्रेंस या अपोजिशन ऑफर हो रही है उस कंडक्टर के द्वारा करंट के फ्लो में, वही रेजिस्टेंस है। ओके, तो अब ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो ज़्यादा कोलिजन होगा, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है, जिस लेंथ के अलॉन्ग करंट चल रही है, अगर लेंथ ज़्यादा है तो नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो पहला रूल ये आ गया कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ ग्रेटर होगा, रेजिस्टेंस लार्जर होगा, लेंथ स्मॉलर होगा, रेजिस्टेंस स्मॉलर होगा। इसका मतलब हो गया आर प्रोपोर्शनल एल। एक लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एक शॉर्ट वायर के कंपैरिजन में। ओके, अब हम दूसरी बात करते हैं। अगर वायर मोटा है, देखिए थिक है, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। अगर वायर थिक है, मोटा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तब वो फ्री इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उनको स्पेस ज्यादा अवेलेबल होगा, कोलिजन होने के चांसेस कम होंगे। अब कोलिजन होने के चांसेस कम होंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, मींस रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। ओके, इसका मतलब थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो दो बातों पर डिपेंड करने लगा, एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। क्या और बातों पर डिपेंड करता है? हाँ, डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे कंडक्टर का तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो पॉजिटिव आयंस हैं उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, और जब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो उनको थर्मल एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी, वो और तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे और उनका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और अब उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर गुजरेंगे बीच से तो और ज़्यादा कोलिजन होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो कंडक्टर या मेटल्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो एक तो लेंथ पर डिपेंड करता है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या और किसी चीज पर डिपेंड करता है? हाँ, डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। आप सिल्वर का वायर लोगे, उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। आप कॉपर वायर लोगे, सिल्वर से ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस। तो अगर आप नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज कर दोगे तो उनका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करने से उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो करंट ज़्यादा फ्लो करती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो करंट कम फ्लो करती है। तो नेचर अगर आप चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस नंबर 1 टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नंबर 2 लेंथ पर डिपेंड करता है, नंबर 3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, नंबर 4 नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है जिससे वो कंडक्टर बना हुआ है। ओके, अब आइए हम वन बाय वन इसका डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए
फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, वह फैक्टर जिन पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। देखिए, इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मीन्स इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। आइए हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये कोई एक कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टिंग वायर है। इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और हमने इसी मटेरियल का, सेम मटेरियल और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक दूसरा वायर ले लिया। इसको भी उतने ही वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट किया, V वोल्ट की बैटरी से, लेकिन इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है। इसकी लेंथ देखिए ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है। बैटरी दोनों का सेम है, बैटरी दोनों का सेम है, और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अब फर्स्ट वाले में करंट हमें मिली I1 इक्वल टू V अपॉन R1। फर्स्ट वाले में हमें करंट मिली I1 इक्वल टू V अपॉन R1। सेकेंड वाले में हमें करंट मिली I2 इक्वल टू V अपॉन R2। जब हमने अमीटर से मेजर किया, जब हमने अमीटर से मेजर किया तो देखा V तो दोनों में सेम है, लेकिन करंट सेम नहीं थी। जब हमने अमीटर से मेजर किया तो करंट सेम नहीं थी, दोनों में डिफरेंट करंट आई। किसमें कम करंट मिली? इसमें करंट कम आई, इसमें करंट ज्यादा आई। अब V दोनों का सेम है, लेकिन ये करंट I1 कम है I2 से। इसका मतलब हो गया कि R1 रेजिस्टेंस R2 से क्या है? ज्यादा है। R1 रेजिस्टेंस R2 से क्या है? ग्रेटर है। ये देखा गया कि पोटेंशियल तो दोनों का सेम है, लेकिन करंट I1 जो है वो I2 से स्मॉलर आई। इसका मतलब रेजिस्टेंस R2 जो है R1 से कम है। इससे ये कंक्लूजन निकला कि अगर हम सेम मटेरियल के और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर ले लें तो उनका रेजिस्टेंस उनके लेंथ पर डिपेंड करता है। जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका लेंथ कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक ना? इट वॉज ऑब्जर्व दैट I1 is less than I2 implies that capital R1 is greater than R2. It means for the same material of wire, resistance depends upon the length of the wire. Greater the length, larger will be the resistance, and vice versa. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सेम मटेरियल के टू वायर्स लेते हैं जिनकी लेंथ डिफरेंट है, तो जो वायर लॉन्ग होगा, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जो वायर आपका इस शॉर्ट होगा, जिसकी लेंथ कम होगी, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। तो फर्स्ट रूल आ गया R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल L। तो लेंथ ग्रेटर होगा तो रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा, लेंथ स्मॉलर होगा तो रेजिस्टेंस स्मॉलर होगा। अब जहां हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाए तो वहां हमें लेंथ को बढ़ानी पड़ेगी। अब ज्यादा लेंथ को कम जगह में रखने के लिए वायर को कॉइल फॉर्म में कर देते हैं। वायर को जब कॉइल फॉर्म में वाउंड कर दोगे तो कम जगह में ज्यादा लेंथ आ जाएगी। तो हीटर में देखिए जो वायर होता है उसको कॉइल फॉर्म में रखा जाता है, जिससे ज्यादा लेंथ कम जगह में आ जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाए। Okay, the resistance of a conducting wire is directly proportional to the length of the conducting wire. अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों ऐसा होता है, ये मैं आपको बता दूं। If free electron moves larger distance, there is more number of collision, hence resistance is larger. मतलब क्या हुआ, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो रुकावट हिंड्रेंस ज्यादा होगी, हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यही रीजन है कि लेंथ के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। आइए अब हम दूसरा सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों सेम लेंथ के हमने वायर ले लिए हैं, ये लेंथ इसका भी है, ये लेंथ इसका भी है। दोनों को सेम वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। ये भी V वोल्ट की बैटरी है, ये भी V वोल्ट की बैटरी है, लेकिन दोनों की थिकनेस अलग अलग है। देखिए ये थिन वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। ये थिक वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, और दोनों सेम मटेरियल के हैं। सेम मटेरियल के दोनों वायर हैं, सेम लेंथ है, सेम बैटरी से सप्लाई पोटेंशियल है। लेकिन जब करंट देखा गया तो I1 हो जाएगा V अपॉन R1, I2 हो जाएगा V अपॉन R2। देखा गया कि करंट दोनों में डिफरेंट है, करंट दोनों में डिफरेंट है। अब किसमें ग्रेटर होगी, किसमें स्मॉलर होगी करंट, ये देखिए। देखा गया कि इसमें करंट ग्रेटर थी, इसमें करंट स्मॉलर थी। इसमें करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, इसमें करंट का मैग्नीट्यूड कम था। अब यहाँ देखिए करंट है V अपॉन R पर, V दोनों में सेम है।
अब इसमें करंट ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है। इसमें करंट ग्रेटर है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस स्मॉलर है। ओके, I2 is greater than I1 means I2 is greater than I1 implies that R2 is less than R1। इसका मतलब सेकंड वाले वायर का रेजिस्टेंस कम है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। इट मींस a thicker wire has smaller resistance than that of a thinner wire। इसका मतलब सेम लेंथ के, अगर सेम लेंथ के हम 2 डिफरेंट वायर ले लें तो जो थिक होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो थिन होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो थिक वायर का रेजिस्टेंस लार्जर होता है, थिन वायर का रेजिस्टेंस स्मॉलर होता है। ठीक ना, थिक वायर हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, थिन वायर हैव स्मॉलर रेजिस्टेंस। Therefore, resistance of a wire is inversely proportional to area of cross section of wire। Means जो resistance है किसी कंडक्टर का उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा है। ओके, अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को तो R प्रोपोर्शनल L अपॉन A आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है मैं बता दूं। अगर वायर थिक होगा, मोटा होगा तो ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा फ्री इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे तो इसलिए रेजिस्टेंस कम होगा। अब अगर दोनों इक्वेशन को हम अब एक थर्ड एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखिए हमने क्या किया, सेम लेंथ के सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हमने 2 वायर्स ले लिए। देखिए सेम लेंथ है दोनों की, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और सेम वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट की ये भी बैटरी है, V वोल्ट की ये भी बैटरी है। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, क्या इनमें करंट सेम होगी? वेरी गुड, नो, करंट सेम नहीं होगी, करंट दोनों में डिफरेंट आई। व्हाई? अब क्वेश्चन ये उठता है कि दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन करंट डिफरेंट क्यों है? इसका मतलब ये हो गया कि करंट और किसी बात पर डिपेंड करती है, करंट और किसी फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो ये देखा गया कि ये दोनों वायर अलग अलग मटेरियल के थे। मीन्स अगर एक कॉपर का है एक सिल्वर का है तो सिल्वर वाले में करंट ज्यादा होगी, कॉपर वाले में करंट कम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पर तो डिपेंड ही करता है, लेकिन ये उसके नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। अगर नेचर जो है आप चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ व्हिच इट इज मेड। मतलब वो कंडक्टिंग वायर किस मटेरियल का बना है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। और अगर वेरी लो रेजिस्टेंस होगा तो वो गुड कंडक्टर होगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो इंसुलेटर होगा। ओके, हालांकि मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स के रेजिस्टेंस को हम वेरी लो मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। ओके, अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला? इट मींस 2 कंडक्टर्स ऑफ द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ आर कनेक्टेड बाय द सेम सोर्स, करंट विल बी डिफरेंट। इट इज ड्यू टू द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ऑफ व्हिच इट इज मेड। मतलब अगर 2 सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर्स को अगर हमने सेम वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया तब भी उनमें करंट डिफरेंट है, ये उनके नेचर की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस नेचर पर डिपेंड करता है। आइए हम दोनों इक्वेशन कंबाइन कर दें तो R प्रोपोर्शनल L अपॉन A हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल L अपॉन A हो जाएगा। अब अगर हमें कई वायर्स दे दिए जाए सेम मटेरियल के, मान लो एक ये वायर दे दिया जाए, एक ये वायर दे दिया जाए, ऐसे कई वायर्स दे दिए जाए और सेम मटेरियल के हों तो उनका रेजिस्टेंस L अपॉन A पर डिपेंड करेगा। L लेंथ है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसके लिए L अपॉन A की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, जिसके लिए L अपॉन A की वैल्यू मिनिमम होगी उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। ओके, अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। ये कांस्टेंट देखिए R इक्वल टू रो L अपॉन A, R इक्वल टू रो L अपॉन A। इसको क्या पढ़ते हैं? रो। क्या पढ़ते हैं? रो। ये रो क्या है? रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस रो को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रो को क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। क्या? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। या इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपके एग्जाम में चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जाए या रेजिस्टिविटी पूछा जाए, दोनों एक ही चीजें हैं।
अब ये जो रजिस्टिविटी है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? ये रजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है, ये रजिस्टिविटी एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है जिसका ये वायर बना हुआ है, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तीसरा इम्प्योरिटी पर डिपेंड करती है, क्या उस मेटल में कोई इम्प्योरिटी तो नहीं मिलाई गई है। तो नंबर 1 इम्प्योरिटी पर डिपेंड करती है, नंबर 2 नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, और थर्ड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्या ये रजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड करेगी? नो। क्या ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी वायर के? नो। तो ये जो रजिस्टिविटी है ये ना लेंथ पर डिपेंड करती है, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक ना। ये केवल और केवल उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इम्प्योरिटी पर डिपेंड करती है। अब इसको हमें डिफाइन करना है और इसका फॉर्मूला देखना है। आइए नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये हमें देखना है।